स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार सिविल कोर्ट के लिए आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो चलिए, आज का ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है इसमें हम आपका हिंदी और जीके जीएस लेकर चल रहे थे, तो उसी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरोवर का पर्यायवाची है। तो यहाँ सरोवर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका तालाब। क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इनमें से कौन सा सही स्पेलिंग लिखा है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंतव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंतव्य हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना, इसका आपको अर्थ बताना है। इसका क्या बताना है? तो अर्थ बताना है। इसका हो जाएगा आपका दरिद्रता में आनंद लूटना। क्या हो जाएगा? दरिद्रता में आनंद लूटना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बरसात के 4 महीने। तो बरसात के 4 महीने के लिए क्या हो जाएगा शब्द? चातुर्मास्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चातुर्मास्य हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कूच कर जाने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आक्रमण करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्रमण करना हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा आपने मेरे पत्र का। चलिए अगला देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जीतने की इच्छा। जीतने की जो इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपका, यहाँ हो जाएगा जिगीशा हो जाएगा। जीतने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? जिगीशा कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ इस सेंटेंस में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जुगुप्सा हम उसे कहते हैं जिसकी हम निंदा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जुगुप्सा कहते हैं। और जो जीने की चाह रखने वाले को क्या हम क्या कहते हैं? जीजी विषा कहते हैं। जीजी विषा कहते हैं। और अभिप्सा किसे कहते हैं? जो प्रबल कामना रखता हो उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग सही लिखा है ये आपको चुनना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संग्रहित। ये स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यही स्पेलिंग यहाँ पे सही है। बाकी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों गलत लिखा है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। आंख दिखाना। आंख दिखाने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका हो जाएगा आपका गुस्सा प्रकट करना। क्या हो जाएगा? तो गुस्सा प्रकट करना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपमान। तो अपमान का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपमान का यहाँ विलोम हो जाएगा आपका सम्मान हो जाएगा। अपमान का क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। यमुना। तो यमुना का यहाँ समानार्थी अर्थ बताना है। यमुना का आपका हो जाएगा कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्णा। बाकी यहाँ पे जो दिया है अलकनंदा, देव नदी और भागीरथी, ये गंगा का समानार्थी शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसके लिए हो जाएगा आत्मोत्सर्ग। क्या हो जाएगा? आत्मोत्सर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो रात्रि का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे रात्रि कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? तो जानने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जिज्ञासा। जानना मतलब यहाँ पे होता है नॉलेज को गेन करना, मतलब ज्ञान, ज्ञान अर्जित करना। तो ज्ञान में देखिए ज्ञ आता है, ज्ञान में ज्ञ आता है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे इसका आंसर ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर जिज्ञासा हो जाएगा। चलिए अगला है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा। तो हाथी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हाथी का हो जाएगा आपका हथनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हथनी हो जाएगा। हाथिनी नहीं होता है कभी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं।
नेक्स्ट है त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका द्विगु समास। जैसे यहाँ देख लीजिए त्रिभुवन में त्रि लगाया हुआ है, मतलब जहां भी जिस किसी शब्द में आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर नंबर वहां पे लगाया गया हो, जैसे द्वि हो गया, सप्त हो गया, षष्ठ हो गया, ऐसे ऐसे नंबर्स अगर लगे हों तो वो हमेशा क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत या मुहावरा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पानी पीकर जात पूछना। क्या हो जाएगा? पानी पीकर जाति पूछना। चलिए अगला देख लेते हैं। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पानी पानी होने का अर्थ हो जाएगा आपका लज्जित होना। क्या हो जाएगा? लज्जित होना। याद रखेंगे इसको आप लोग। अगला है दम में दम आना, तो दम में दम आने का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका शांति मिलना। क्या हो जाएगा? शांति मिलना हो जाएगा। चलिए अगला है वधु प्लस उत्सव से शब्द बनेगा, तो इस वधु प्लस उत्सव से कौन सा शब्द बनेगा? तो इससे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वधुत्सव बनेगा। इसका स्पेलिंग देख लेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि हम वधुत्सव को कैसे लिखते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ आपका जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो चलिए पहला देख लेते हैं। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। यहाँ पे जो इन दोनों ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये जो दोनों है, ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दांडी मार्च गुजरात में नमक की प्राप्ति स्थान तक लगभग डैश मील की पैदल यात्रा थी, तो इसका हो जाएगा 240 माइल्स। कितनी की पैदल यात्रा थी? तो 240 माइल्स हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक के लिए ये सर्व शिक्षा अभियान मतलब इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी? तो मणिमेखलाई की रचना किसने की थी? तो यहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे सीपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या हो जाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, सीपीआई का ये फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जल डब्ल्यू मध्य मतलब पाक स्ट्रेट, इनमें से कौन सा पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है, मतलब अलग करता है? तो ये हो जाएगा आपका पाक स्ट्रेट। क्या हो जाएगा? पाक स्ट्रेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में डैश रियासतें शामिल थी, तो कितनी रियासतें थी उस वक्त? तो ये हो जाएगा 565। कितनी थी रियासतें? तो 565 थी। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो सम्राट अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो वो हो जाएंगे आगरा में। कहाँ है इनका मकबरा? तो आगरा में है। चलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सफदरजंग का मकबरा जो है वो कहाँ है? दिल्ली में है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। शेरशाह सूरी का मकबरा आपके हो जाएंगे सासाराम में। बाबर का मकबरा हो जाएगा आपका काबुल में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो 22 जुलाई 1947 का इसका क्या महत्व हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था इस दिन, मतलब 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो तिरंगा है, उसको अंगीकृत किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का डैश हिस्सा प्राप्त
करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6% अगर मत वो प्राप्त करता है तभी वो जीत सकता है, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी बनने का उसको मतलब प्रायोरिटी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने महिला यूरोप चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, इंग्लैंड ने जीता है। किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर में ये लॉन्च किया गया, जल निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए अगला है, ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ है? तो ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभियुक्त को एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना। क्या? ले जाया जाना। चलिए अगला देख लेते हैं, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, न्यायालय में लोक अभियोजक पद से संबंधित निम्न में से सही तथ्य का पहचान करें। तो इनमें से सही कारण क्या लिखा है? तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों सही है। चलिए देख लेते हैं दोनों। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो ये भी सही है। यह न्यायालय में पुलिस का पक्ष प्रस्तुत करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। चलिए इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो ये हो जाएगा आपका बीटा सेल से। किससे हो जाएगा इंसुलिन का स्राव होता है? तो ये हो जाएगा आपका बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग ये भी देख लीजिए, अल्फा कोशिका से क्या निकलती है? तो ग्लूकागॉन। क्या निकलती है? ग्लूकागॉन। और यहाँ पे गामा से हो जाएगा आपका अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज, जिसको हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक उदासीन परमाणु बम होता है, तो ये कैसा बम होता है? इसमें तीनों होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में सजातीय युग्म है, तो इनमें से सजातीय युग्म कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HCHO, HCHO व CH3CHO हो जाएगा। ये पता नहीं फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पर आप लोग समझने का कोशिश करिए और इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? तो इनमें से विद्युत विभव का कौन सा ऐसा है जो मात्रक नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर पर कूलम। ये नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। न्यूटन मीटर पर कूलम ये सही हो जाएगा। चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो टर्नर सिंड्रोम, जिसको टर्नर सिंड्रोम नाम का बीमारी हो जाता है, तो उसके अंदर किस टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 44A प्लस XO हो जाएगा, 44A प्लस XO हो जाएगा। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।